तो ये अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट हम जो है शुरू कर रहे हैं कोर्स। तो पहले हम जो है थोड़ी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, डेफिनेशंस वगैरह वो सब देख लेते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, या यूँ समझ लो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती है वो हाई वोल्टेज होता है, उनके अंदर हाई करंट होता है और हाई पावर होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो होती है उनमें लो वोल्टेजेस के बारे में हम पढ़ते हैं, लो करंट लो पावर, ठीक है। सिंपल डिफरेंस बिटवीन है। फिर आता है टाइप्स ऑफ मटेरियल, जिसमें टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि क्या होते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो करवाते हैं, यानी कि उनके अपने अंदर से पास करवाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से पास हो जाती है। तो वो कौन कौन सी एग्जांपल भी लिखी हुई है, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर आते हैं इंसुलेटर, जो कि अपने अंदर से नहीं पास करवाते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि करंट को पास नहीं करवाते अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सर्किट कंडीशन, ठीक है। तो ये होता है इंसुलेटर। एग्जांपल लिखी हुई वुड होती है, लकड़ी, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो है वो होते हैं जो कि पार्शियली समझ लो कि यानी कि उनको अगर हम ऐसा समझ लो कि उनके अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, उनके उसके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एनर्जी दें या फोर्स दें तो वो जो है कंडक्शन कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर ये होते हैं मटेरियल सेमी प्रॉपर्टी बिटवीन दैट ऑफ अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर और कॉल्ड ए सेमीकंडक्टर। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय प्रोसेस कॉल्ड डॉपिंग, यानी कि डॉपिंग का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा कि डॉपिंग क्या होता है। तो इसको हम यानी इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जांपल भी हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जो होते हैं। फिर जो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आते हैं, जो जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक यानी कि बिल्कुल प्योर फॉर्म, जिसमें कोई भी डॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं हुई भी, बिल्कुल प्योर जो होता है सेमीकंडक्टर, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो ये होता है जिसमें हम डॉपिंग करते हैं। अब डॉपिंग क्या चीज़ है, यानी इम्प्योरिटीज़ ऐड करना। अब इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ होते हैं ग्रुप 3 के एलिमेंट और ग्रुप 5 के एलिमेंट, ठीक है। तो अब जो एक डॉपिंग की एग्जांपल है, बिहेवियर ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। सिलिकॉन का रूम टेम्परेचर पे क्या बिहेवियर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। और इसकी मैंने डायग्राम बनाई हुई, न्यूक्लियस आ गया, पहला पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तो पहले शेल में जो 2n² जो है फार्मूला होता है, शेल नंबर 1 यानी 1, n की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर शेल नंबर 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 2 8 10 हो गए, 4 बचे, तो आखिरी जो शेल नंबर 3 उसमें 4 आ गए। जबकि शेल 3 में हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 4 जो है इसका, जो 4 शेल है वो हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, यानी कि क्या इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव करेंगे। तो और यहाँ से ये अब होगा क्या कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये ब्रेक होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ये जाएगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है। यहाँ से ये निकला, एक तो इसका ये यहाँ से जाना और इधर रहना, इसको कहते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। ये होता है लाइफ टाइम। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कंडक्शन बैंड में गया तो यहाँ पे एक खाली होल हो गया, इसको हमने होल किया। होल का हमें ऐसी साइन भी है पॉजिटिव, यानी कि होल समझ लो खाली जगह, हमने इसको ऐसे पढ़ने के लिए अपनी समझने के लिए होल का नाम दिया हुआ है। तो इधर समझो होल आ गया, एक होल, खाली होल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ से निकलने का, यहाँ से जाने का और यहाँ पर रहने का, कंडक्शन बैंड में रहने का इलेक्ट्रॉन का जो ना, उसको लाइफ, ठीक है। तो बाकी ये कि इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पे एक होल आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरा होल आ जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ही होल होंगे, ठीक है। ये हो गया। और जो है हम डॉपिंग जो होती है वो ग्रुप 3 एंड 5 के एलिमेंट्स को हम, ये आगे मैं बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे है ये वाली डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है। तो वो मैंने आपको बता ही दिया मैंने। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, इट क्रिएट्स अ होल इन द वैलेंस बैंड, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। लाइफ टाइम भी मैंने बता दिया कि टाइम टेकन फ्रॉम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये आप पढ़ लेना।
लेकिन ये कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बता दिया, पॉइंट टू बी नोटेड किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। अ पीस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जांपल सिलिकॉन है विदाउट एनी डोपिंग एट रूम टेम्परेचर कंटेन्स फ्री कैरियर्स। ओके ठीक है, तो फ्री कैरियर्स क्या होते हैं? फ्री कैरियर्स ये होते हैं कि जब रूम टेम्परेचर में, ये एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आगे है ये रहा। हाँ, ये समझो कि बस नहीं, यही है ना, पीछे वाली है ना। ये है रूम टेम्परेचर पे फ्रीज। तो इसमें हो क्या रहा है कि रूम टेम्परेचर पे एक सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद ही ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे उसको जैसे रूम टेम्परेचर पे समझो टेम्परेचर कितना होता है, 300 केल्विन की होता है ये, यानी कि ये नहीं कि हम उसको कोई दे रहे हैं एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि उसको कोई हीट दे रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर पे ऐसा होता है। तो वो खुद ही थर्मल एनर्जी की वजह से जो है ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को ही कहते हैं कैरियर, फ्री कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इट कैन कंटेन नेग्लिजिबल करंट। नेग्लिजिबल करंट होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो पीछे एक होल हो रहा है, तो यानी कि बराबर बराबर चल रहे हैं। पॉजिटिव होल में जो साइज होता है, साइन होता है, वो पॉजिटिव साइन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है, तो वो बिल्कुल बराबर बराबर हो रहा है, तो नेग्लिजिबल करंट होता है। ठीक है, द फ्री कैरियर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक कैरियर एंड देयर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन आई, where Ni is equal to 1.5 exponent 10 carriers per centimeter। ठीक है, तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है ये क्या चीज़ होती है? ये यही होती है चाहे रूम टेम्परेचर पे, अब सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पे जब सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यानी ब्रेक करता है और फिर वो कंडक्शन बैंड में जाता है और पीछे होल होता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो चीज़ ये है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये जो क्या बोलेंगे प्रोसेस हो रहा होता है, इसी को इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, यानी प्योर फॉर्म, यानी उसमें कोई डॉपिंग नहीं हुई हुई। तो रूम टेम्परेचर पे जो सिलिकॉन होता है उसके अंदर भी कोई डॉपिंग नहीं हुई हुई होती, तो इसलिए इसको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं। जो कि सिलिकॉन की वैल्यू जो होती है 1.5 एक्सपोनेंट 10 होती है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम क्यों होता है? वो पर वॉल्यूम यूँ यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है पर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो वॉल्यूम का यूनिट है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे मटेरियल, पूरे यानी कि पूरे मटेरियल में मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है इस पूरे स्पेस को, पूरे वॉल्यूम को हम लेते हैं, एरिया नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि सिलिकॉन जो है थ्री डी डायमेंशनल होता है, तो इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होते हैं और फिर जो है कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है हम वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जर्मेनियम की वैल्यू, ये होती है एन आई की 2.33 एक्सपोनेंट 13 टू 2.45 एक्सपोनेंट 13 कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब रूम टेम्परेचर पे। ये हो गया। इसके बाद जो है आखिरी टॉपिक जो है, आखिरी बस ये यहाँ तक करेंगे हम। डॉपिंग, डॉपिंग क्या है? एडिशन ऑफ ग्रुप 3 and 5 एलिमेंट्स इनटू सेमीकंडक्टर मटीरियल टू इनहेंस इट्स कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ यानी कि जल्दी से कंडक्ट कर ले इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी मतलब कंडक्टिविटी अच्छी करते हैं, डोपिंग की वजह से अच्छी हो जाती है सेमीकंडक्टर की। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ डोपिंग क्या है? डोनर डोपिंग होती है और एक्सेप्टर डोपिंग होती है। तो आज सिर्फ हम डोनर डोपिंग करेंगे। डोनर डोपिंग क्या होती है? अब आप ले लो एक एंटीमनी जो कि ग्रुप थ्री थ्री का एलिमेंट है, ग्रुप 3 का एलिमेंट है एंटीमनी। ठीक है, सॉरी ग्रुप 5 का एलिमेंट्स है, ग्रुप 5 का एलिमेंट है एंटीमनी, क्योंकि +5 उसकी वैलेंसी है +5। ठीक है, तो एंटीमनी आ गया, उसके बराबर में हमने क्या है, ये सिलिकॉन आ गए। सिलिकॉन की क्या वैलेंसी होती है? +4 होती है, और एंटीमनी की +5। तो सिलिकॉन का 1 और एंटीमनी का 1, यानी कि 4 तो हो गए। अब एक एंटीमनी का बच गया, तो वो क्या होगा? वो यहाँ पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो, यानी ये फ्रीली मूव कर रहा होगा, पूरे इधर आसपास ये मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको डोनर डोपिंग क्यों करते हैं? इसलिए डोनर कहते हैं क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कहीं किसी से ले नहीं रहा, ये खुद से इसका एक फ्री बच गया तो ये दे रहा है, तो इसको डोनर डिपेंडेंट कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे, मैंने लिख दिया। ठीक है, एन डी से इसको समझो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट, डोनर डिपेंडेंट कितने होंगे, यानी सेम होंगे तो क्या होगा? अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन, ये जो एंटीमनी है सिलिकॉन का, ये जो है डॉपिंग हुई, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एक है। अच्छा, अब डोनर यानी एक कितने इलेक्ट्रॉन्स दे भी कितने रहे? एक ही दे रहा है, 2 दे रहा होता
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दो होते हैं और डोनर यानी दे भी दो रहा होता, तो यानी कि एन डी डोनर डिपेंडेंट और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों बराबर होंगे। फिर इसमें क्या होता है, एक होता है मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी। तो बस अब मैं लास्ट बात करता हूँ कि ये देख लें, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब आप ये तो एक है, अब आप दूसरा ले लो, दूसरा एंटीमनी लो, उसके अंदर फिर सिलिकॉन की जो है समझो इसमें मतलब फिर से डोपिंग करवाओ, तो क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी में क्या होगा, होल्स होगा। अच्छा, हम होल्स क्यों होंगे, लोग बोलेंगे कि भाई ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, होल्स कहाँ से आ रहे हैं, तो होल्स इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो है ना, अभी तो ये सही है, फिर बाद में जब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके जैसे तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जो है ना एक एक अपना जो सिलिकॉन है ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ब्रेक कर रहा होगा, और फिर वो भी जो है ना अराउंड मूव कर रहे होंगे, और उधर होल बन, इधर होल आ जाएगा, यानी क्या समझो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, तो वो ब्रेक हुआ, वो घूमता रहेगा, और यहाँ पे जो है होल आ जाएगा। तो ये होता है, जब ये माइनॉरिटी के लिए में हम होल्स कहते हैं, और मेजॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये है एन टाइप, इसको कहते हैं हम एन टाइप कहते हैं। और पी टाइप होती है, पी टाइप डोपिंग जो होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप जो होता है जिसमें क्या हो जाएगा कि माइनॉरिटी करियर्स में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और मेजॉरिटी करियर में होल्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हो गई सारी बातें। बाकी एन एन नॉट इसको जो है रिप्रेजेंट करने का होता है, एन जो इलेक्ट्रॉन को करता है, ये जो है समझो, तो एन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और एन नॉट जो है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स एट इक्विलिब्रियम, और जब पी जो है रिप्रेजेंट करता है होल्स को, और एन नॉट जो है इसका ये बताता है कि होल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन भी हो गई इसकी, और बाकी सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।